एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे और खुश रखें। यार आज का मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है वो है कंट्रोवर्सी फैमिली के ऊपर। और एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी से डर के ऐसा बोल रही हूँ। एक्चुअली मैंने अपने पहले की वीडियो में ही मैंने बोला था कि अब मैं किसी को आड़े टेढ़े नाम से नहीं बुलाऊंगी, बिकॉज मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं जो भी बोलूँगी आप समझ जाइएगा, आप सब लोग समझदार हैं। एंड उसके बाद मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो ये 1-2 दिन से जो निगेटिविटी चल रही थी मेरे भी चैनल पे, तो मेरे को यार जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। अब अगर सामने से कुछ आता भी है तो मैं उनको जवाब देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड 1% नहीं हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली को भी पता है ये चीज़ें, तो वो लोग नहीं अलाउ करेंगे मुझे ये करना। तो मैंने सोचा है कि मैं उनको इग्नोर करती हूँ। और वैसे भी ये कहावत तो हम लोगों ने बचपन से सुनी है ना कि कीचड़ पे पत्थर मारो तो छींटे हमारे ऊपर आएंगे, तो नहीं, मैं उनके मुंह नहीं लगूंगी। और दूसरी चीज़ कि आप लोग, हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि यार ये जो मैंने 1-2 थोड़ी हरकतें जो कर दी, वो घर दिखाना एंड ऑल दैट, और आप लोगों को मेरे वीडियोस में ऐसे दिखे होंगे कि मैं बहुत एटीट्यूड और बहुत वो ओवर कर रही हूँ और अपने आप को बहुत बड़ा इंसान दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मेरे से गलती हो गई है। मैंने पहले भी बोला है यार, भले ही मेरी एज हो गई है बट मेरे से हो जाती हैं गलतियाँ, और मैं ना थोड़ा सा हाइपर हो जाती हूँ, तो मेरा ये चलता नहीं है, फिर गलत दिशा में चलने लग जाता है। तो देखो, घमंड ऐसा चीज़ है ना कि वो तो रावण का भी नहीं रहा, तो किसी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, और मुझे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे मैं रियल लाइफ में कभी नहीं ये करती हूँ, कभी नहीं। वैसे मुझे ऐसे लोग मिले भी नहीं जो मुझे इस तरीके से नीचा दिखाए कि खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, भीख मांगती है ना एंड ऑल दैट। तो इस वजह से मैं थोड़ी हाइपर हो गई, बिकॉज मतलब मेरे को ना होना नहीं था, बट पता नहीं मैं कैसे हो गई। मेरे को उस चीज़ का बहुत रिग्रेट है कि मैंने बच्चों वाली हरकतें कर दी, मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। और मैं सबको बोलना चाहती हूँ यार कि घमंड बिल्कुल अच्छा नहीं होता और नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को सडन ही सब कुछ मिल गया है। एक टाइम में मैंने भी बहुत स्ट्रगल फेस करी है, बहुत गंदा वाला स्ट्रगल मैंने देखा है। आप लोग मतलब जानोगे तो आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। तो ये लाइफ है यार, हमेशा उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे टाइम आपके जीवन में आते रहते हैं और समय सिचुएशन बदलना चाहिए। और कुछ लोग जो अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे, जो वो चाह रहे हैं उनके लाइफ में वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही है, तो बस अपने प्रभु पे भरोसा रखिए। एक टाइम आएगा जब आपकी लाइफ में भी सारी चीज़ें सही हो जाएगी, सब कुछ स्मूथली होने लगेगा और आपकी लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। भगवान किसी को हमेशा के लिए दुख नहीं देते। एंड उसके बाद मैं, यार वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद यार मैं थक गई बोलते बोलते, एक तो आजकल बहुत काम हो रहा है घर में। हाँ, तो उसके बाद एक और चीज़ कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर, बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग कि मैं नाम नहीं मेंशन कर पाऊंगी। एक मैं अलग से नाम वो मैं करूंगी, सबके कमेंट रीड करूंगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतनी रिस्पेक्ट दी है कि मैं ना खुद से पूछ रही थी कि क्या मैं उस रिस्पेक्ट के लायक हूँ। मैंने क्या कुछ ऐसा किया है जो सामने से मुझे इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार मिल रहा है। और ये चीज़ें मैंने कभी सोची नहीं थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जो ये निगेटिविटी हो रही है ना, तो यार जो लोग यूट्यूब पे बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं ना, उनको आदत हो जाती है। मेरे लिए ये सब कुछ नया था और मैं टॉलरेट नहीं कर पाई। और उसी टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि जिनके लिए मैं शायद जो करती हूँ तो वो कैसे झेलते होंगे। तो मैंने सोचा है मैं रोस्ट करूँगी, ऑफकोर्स करूँगी। जो भी गलत चीज़ें मुझे दिखेंगी उनके अगेंस्ट मैं बोलूँगी, उसमें मैं बिल्कुल 1% की भी कमी नहीं करूँगी। बट मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोलूँगी कि सामने वाला डिप्रेस्ड हो, बिकॉज मेरे को पता है कि वो आपके माइंड को बहुत इफ़ेक्ट करती है चीज़ें। और हाँ, मैंने जो किया अब तो वो कर दिया, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, सॉरी बोल सकती हूँ। और मेरा मानना है कि इंसान से गलतियां होती है और फिर अच्छा इंसान वो होता है जो उस गलतियों को रियलाइज़ कर ले। और मैंने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया। जो भी लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिनको भी मैं अच्छी लगती हूँ, उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया। हालांकि मैं जितना धन्यवाद करूँ, मैं जितना आप लोगों को थैंक यू बोलूँ, वो बहुत कम है।
और एक चीज़ कि मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और कुछ ऐसे ही अरे गहरे मतलब जो गंदे लोग भी हैं, उनके भी वीडियोस के नीचे बहुत लोगों का कमेंट रहता है कि दीदी मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है, भैया मुझे मिलना है, आंटी मुझे मिलना है एंड ऑल दैट। बट यार मेरे को इतने प्यारे प्यारे पहले भी आते थे, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते थे, उसी की वजह से मैं अभी तक टिकी हूँ। अदरवाइज मैं ऐसी हूँ कि मैं 2-3 दिन में क्विट कर जाती। मैं यूट्यूब पे इसलिए आई थी कि यार मेरे को बोलना अच्छा लगता है, दैट्स इट। और ऐसे नॉर्मल लाइफ में आप कहाँ अपना मुद्दा कहाँ पे रखोगे, कौन सुनेगा, कौन सुनने में इंटरेस्ट होगा, फिर घर की बातें तो फिर वो अलग होती है। तो हाँ, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स जो भी, बहुत उसके लिए आपको धन्यवाद। और जो लोग बुरे कमेंट भी करते हैं उनके लिए भी मैं कुछ बुरा नहीं बोलूँगी, ठीक है, वो आपके थॉट है, आपको मैं पसंद नहीं आ रही, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। मतलब ठीक है ना, अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट कमेंट भी अपने मर्यादा में रह करके कीजिए। जितनी गंदी गंदी गालियाँ और जो गंदी चीज़ें बोलते हैं, तो वो मैं तो हमेशा से बोलती ही हूँ कि आप जो करोगे वो आपकी अपब्रिंगिंग पे जाती है चीज़ें। सो और दैट्स इट। हाँ, मैं एक दिन करूँगी, सबके कमेंट रीड करूँगी, मतलब बहुत सारे, मैं नाम भी मेंशन करूँ। और एक चीज़, मैंने 2-3 दिन से ना बहुत लोगों का ना कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाई मैं, इसलिए बिकॉज बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और थोड़ी मैं बिजी हूँ घर में। मेरी मदर इन लॉ की भी तबीयत ख़राब है, मेरी हाउस हेल्पर की भी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिला। वैसे मैंने सोचा है कि मैं पर्सनली सबको रिस्पॉन्स करूँगी, मेरे को टाइम मिलेगा, तो इसलिए मेरे वीडियोज़ भी लेट जा रहे हैं। बट एक कमेंट जो ना मेरे को दिल, मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट थे यार, वो तो बहुत सारे कमेंट थे जो दिल को छू गए, बट एक कमेंट मैं मेंशन करना चाहूँगी बिकॉज वो मेरी फैमिली से रिलेटेड है। सो एक संध्या सिंह जी हैं, उन्होंने लिखा है, आई हैव सीन योर ग्रैंड पेरेंट्स प्रोफाइल ऑन गूगल, यू आर राइट, समवन हैड रिकमेंडेड यू एंड आफ्टर वॉचिंग आई लाइक योर कॉन्टेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच यार। मेरे को और किसी चीज़ का घमंड नहीं है, सच बताती हूँ, पता नहीं मेरे मुंह से फ्लो से कैसे चीज़ें निकल गई, बट बाकी में मेरे को ना इस चीज़ का बहुत प्राउड है कि मैं उस घर से हूँ। सो दैट्स इट। और अब मैं शुरू करती हूँ अपना, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, मेरे को बहुत लोगों का कमेंट आया कि दीदी एक वो जो डिवोर्स वाला चला है, कंट्रोवर्सी फैमिली के जो बड़े बेटे बहू हैं उनका, कि आप उन पे अपना ओपिनियन दीजिए, आप उनके बारे में बोलिए। तो अभी तो मैंने उनका, अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी 10-15 मिनट पहले मैंने उनका एक वीडियो देखा, और तो मतलब मैं पहले जो सोच रही थी, अभी भी मैं वही सोच रही हूँ कि इंसान किस हद तक गिरता है। बहुतों का कमेंट आया था कि 1 मिलियन के लिए लोग कितना गिरता है। हालांकि वो कह रहे थे कि वो 1 मिलियन के लिए ऐसा नहीं किए हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ का मैं वीडियो अभी देख रही थी, दोनों साथ में अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को रख रहे थे। बट उसके पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी यार, मतलब ऐसे कौन कपल होते हैं नर्सरी KG1 KG2 के बच्चे कि मतलब कुछ हुआ तो आप ऐसे सोशल मीडिया पर आप डाल दो बिना ये सोचे समझे कि लाखों लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आप उनकी नज़रों में कितना गिरोगे। वैसे मेरे नज़रों में तो आप ऑलरेडी गिरे हुए हो, बट जो इनोसेंट लोग हैं, जो आपको अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और एक चीज़ यार, लोग ये बोलते हैं कि 1 मिलियन के लिए ये कर रहा है, 1 मिलियन के लिए, तो मेरे को तो लगता है कि अगर आप कुछ गलत चीज़ें करोगे तो उससे तो आपके मतलब फॉलोअर और डाउन होनी चाहिए ना, और मतलब बढ़ते कैसे हैं ये मेरे को मतलब ये कौन लोग हैं जो गंदगी को देख करके फिर भी उनके क्लोज जा रहे हैं, ये मेरे को समझ नहीं आई चीज़ें। और मैंने जैसा कि बताया, बहुतों ने देखा होगा उनका अभी का वीडियो जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और ऐसा लग रहा था कि उनकी आपस में है। अब तो मतलब क्लियर कट हो गया। पहले तो जो मेरे को कल कुछ भी देखने का टाइम नहीं मिला था, बहुत सारे कमेंट आए थे, तो उससे पता चला कि उन्होंने कम्युनिटी में कोई पोस्ट डाली थी और फिर भाई साहब ने उसको डिलीट भी कर दिया। तो भी मेरे को लगता है ये गलत चीज़ें हैं। आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप खुद को इतना मैच्योर, इतना इंटेलिजेंट बताते हो, तो आपने पढ़ाई भी करी हुई है साउथ से, पता है ना आप लोगों को। हाँ, तो मतलब आप ऐसे बच्चों जैसी हरकतें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कर कैसे सकते हो। और फिर वो हस्बैंड वाइफ जैसा कि वो बैठे और पहले वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का वो लोग
वो लोग ऐड कर रहे थे। मेरे को यार समझ में नहीं आता, मतलब ये यूट्यूबर की लाइफ ना बहुत टफ होती है, बहुत बहुत टफ होती है कि मतलब आपकी लाइफ में जैसी भी भसड़ मची पड़ी हो, बट आपको शायद जो कमिटमेंट है वो पूरे करने पड़ते हैं। बिकॉज सोचो जिसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है और वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का। और एक चीज़ बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि वो जो वाइफ हैं वो कॉस्मेटिक तो वो यूज़ करती होंगी ना, लेडी लोगों का जो होता होगा, बट उसका एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो उनके जेंट्स करते हैं, बिकॉज वो शायद उनकी वाइफ अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाए। और अब तो उन्होंने, और मैंने एक और ब्लॉगर का देखा था, उनके हस्बैंड तो पूरा मेकअप का जितना जो था पूरी डिटेलिंग वही दे रहे थे, बिकॉज वाइफ को बोलनी नहीं आती। तो अब तो ये भाई साहब ने बोल ही दिया कि इनको शादी करके आई थी तो गुड मॉर्निंग भी बोलना नहीं आता था। तो यार मैं शॉक्ड हूँ कि जिसको गुड मॉर्निंग नहीं बोलना आता था तो आप उनको डॉक्टर बनाने निकल पड़े थे। मतलब कैसे पॉसिबल, कैसे है ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। एंड दूसरी चीज़ कि उनका कहना था कि, और हाँ बाकी में दोनों, हाँ तो कल तो ऐसा लग रहा था कि या तो जब कम्युनिटी में पोस्ट डाला और मेरी 2 सिस्टर है यार हमारी बहुत बात होती है कॉन्फ्रेंस कॉल पे, तो वो लोग बोल रही थी कि एकदम पक्का ड्रामा है, 100% ड्रामा है 1 मिलियन के लिए, और ऐसे बहुत सारे कमेंट भी आए थे। तो फिर उन्होंने डिलीट कर दिया। मेरी बहन ने बोला कि देखो मैंने बोला था ना, अब बोलेगा थोड़ी देर में कि या तो प्रैंक था या तो चैनल हैक हो गया था, दैट मतलब समथिंग कुछ। तो नहीं, इस बार इन्होंने अपनी एक्सेप्ट की, गलती नहीं एक्सेप्ट की, वो तो कभी नहीं करेंगे, बट उन्होंने बताया कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था। और यार उनकी बातें बिल्कुल, मतलब 1% भी मैं उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करूँगी। उनका कहना था हाँ पहले वो अपनी वाइफ को बैठाएं और पूरा सिखा पढ़ा के कि अपनी बातें बोलना। उनकी जो वाइफ है बहुत 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 विजिबल है कि वो डरती हैं उनसे। यार क्यों, क्या ज़रूरत क्या है? देखो फिर ऐसे लोग ही होते हैं ना जो औरतों को ना नीचे धड़ाम से गिराते हैं। आपको क्या ज़रूरत है किसी से डरने की? आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है डरने की। और हाँ एक और चीज़, मैंने जैसे कि मैंने बताया ना, मैं पहले उन लोगों के, वो कपल के मैं ब्लॉग देखती थी, तो मैंने देखा है उनके ब्लॉग में, पहले के ब्लॉग में वो अपने मायके गई हुई थी, शादी में किसी की शादी थी। तो अब पता नहीं मैं रॉन्ग हूँ या राइट, आप लोग बताइएगा। जो बड़ी वाली जो है उनकी मायके वाली जो फैमिली है, मतलब वो मेरे को लगती है कि उनको थोड़ा अपनी बेटी की सपोर्ट की नीड है। तो बिकॉज जितना ये लोग तो सक्षम है ना यार। ऐसा तो देखो हमारे में बनाया हुआ है ना कि माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, बट हाँ कुछ माता पिता हैं जो पूरी तरीके से सक्षम नहीं होते हैं। और अगर बच्चा सक्षम है, बहुत अच्छा है, तो मतलब ये तो करना चाहिए यार, अपने पेरेंट्स का तो ख्याल रखना चाहिए। अगर आप सक्षम हो तो उनको करना चाहिए, बट शायद यही डर है, वो अपनी लाइफ में ही अपने अनुसार चीज़ें नहीं कर पा रही हैं। और हाँ अगर कुछ वैसी कंडीशन उनके पेरेंट्स की नहीं है तो आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, बिकॉज मैंने जो देखा मेरे को यही अनुमान लगा कि है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दूसरी चीज़ कि हाँ मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ जो बड़ी वाली हैं कि डरने की क्यों ज़रूरत है? मेरे को नहीं लगता यार ये हस्बैंड से डरने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगता। और भाई साहब ने रीज़न क्या दिया कि उनकी वाइफ को, एक रीज़न उन्होंने दिया कि कमेंट से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, बट कमेंट जैसे मेरे को कमेंट से इफ़ेक्ट पड़ा तो मैंने प्रूफ दे दिया ना, हाँ। तो वैसे ही कमेंट से अगर कमेंट से उनको फ़र्क पड़ेगा तो वो अपनी लाइफ देखेंगे। शायद वो इनसिक्योर हैं आप अपने पार्टनर को लेकर के। और जब मैंने उनके लिए एक रिएक्शन वीडियो बनाया था तो एक लड़की है यार, मेरे को नाम देखना पड़ेगा, जिनको देखना है मैंने वो बनाया था ना सफाई अभियान वाला, वो देखना, या फिर फर्स्ट रिएक्शन वीडियो जो मेरा है उस पे देखना या सेकंड पे, कि एक ही लड़की के ना इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे पॉजिटिव वे में उनके लिए, जो वाइफ है उनके लिए इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे। और वो मेरे को स्टार्टिंग में ना गालियाँ वालियाँ सब दी वो,
बट बिकॉज मैं उस टाइम शुरू आई थी, तो मैंने सोचा कि यार ऐसा नहीं होता है, गाली देने से क्या होता है, दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता है। मैं शायद उनको अपनी बातें समझाऊं, मैं कमेंट बॉक्स में उनको अपनी बातें एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रही थी, और फाइनली उन्होंने मेरे को गालियां देने के बाद फिर मैंने उनको कुछ चीज़ें बोली, उन्होंने फिर मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें इनके लिए बोली, और ऐसा लग रहा था मेरे को उस कॉमेंट से, अभी भी वो मेरे कॉमेंट बॉक्स में होंगे वो कॉमेंट्स, तो मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि जैसे वो उनकी कोई सिस्टर है या कोई फ्रेंड है, आई डोंट नो, बट कोई अपना इंसान ही होगा जो किसी के लिए इतना सोचेगा, किसी के वीडियो के नीचे जाकर के बहुत सारे कमेंट्स करेंगे। तो उनका कहना था कि उनके जो हस्बैंड है, और अब तो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे को बोलने में, तो उनका कहना था कि ये जो है अपनी वाइफ को इग्नोर करते हैं और इधर उधर लड़कियों के साथ पता नहीं जो भी है, इनके किसी के साथ लिंकअप का भी उन्होंने जिक्र किया था। आई डोंट नो क्या सच है क्या झूठ है, बट शायद उन्हीं चीज़ों से इनकी वाइफ इनसिक्योर हैं। तो इनका कहना है कि इसी वजह से ये अपनी वाइफ को लेकर के कहीं बाहर नहीं जाते, और इनका कहना है कि कुछ लोग हैं, बाहर नहीं जाते वाली बात पे मैं आती हूँ, ये तो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है ना, कि आपकी वाइफ कहीं जाएंगी और उनको कुछ लोग 10 बातों से भड़का देंगे और इस वजह से आप उनको बाहर नहीं लेकर के जाओगे, ये कोई बात हुई? फिर आप उनको फिर फ्रेम करवा दो ग्लासेस में और शोपीस की तरह घर में रखो, ऐसा थोड़ी होता है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मतलब वो ज़्यादा बेटर है ना। मेरे को इलॉजिकल लगी बातें। और एक चीज़ उन्होंने जिक्र किया कि वो एक पार्टी में, और उनका तो कहना था कि बहुत सारे लोग हैं जो इनकी वाइफ को भड़काते हैं, और उन्होंने एक पार्टी का जिक्र किया, जिन लोगों ने देखा होगा उनके वीडियोस उनको पता होगी चीज़ें। तो उनका कहना था कि वो एक पार्टी में गई हुई थी और वहाँ पे उनकी वाइफ को 3 घंटे तक एक कमरे में बंद किया गया। तो सबसे शॉकिंग चीज़ तो मेरे को ये है यार, मैं किसी फ्रेंड के घर पे जाती हूँ अगर पार्टी में अपने पार्टनर के साथ, तो अगर मेरा एक पार्टनर मुझे 3 घंटे तक नहीं दिखेगा तो मैं पूछूंगी नहीं कि मेरी वाइफ कहाँ है, मैं उसको खोजूंगी ना। मतलब क्या ये थोड़ा मेरे को इलॉजिकल लगा, लेकिन वाइफ ने बोल दिया उनके, क्योंकि उन्होंने बहुत बोला था कि तुमको जो मन करता है वो बोलो, सच बोलना ये वो। तो हालांकि वो नहीं बोल पा रही थी, कहने के बाद भी वो सही तरीके से बोल नहीं पा रही थी, वो अटक अटक के ये बोली कि नहीं 3 घंटा नहीं। तो फिर उनके हस्बैंड ने बोला कि 2 घंटा, तो नहीं 2 घंटा नहीं, तो टाइम नहीं देखा था एंड ऑल दैट। तो फिर मेरे को लगा यार ये लोग थोड़ा ना झूठी सच्ची स्टोरी बनाते हैं। एक्चुअली वो इनसिक्योर इसलिए हैं बिकॉज उनको आप अवॉइड करते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें उनको पता होगी, इसी वजह से वो इनसिक्योर है किसी के कमेंट से। और यार मतलब मेरे पार्टनर के अगेंस्ट मेरे को कोई भड़का कैसे सकता है? मैं मारूंगी चमाटा खींच करके, जैसे ही वो मुंह खोलेगा मैं उसको बोलूंगी कि चुपचाप यहाँ से निकलो। मेरे हस्बैंड के बारे में कोई मुझे आकर के बताएगा कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? तो यार मैं इसी वीडियो को ना, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, और मेरे को एडिटिंग का बहुत प्रॉब्लम है यार, मेरे को नहीं आती, तो मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। सो दैट्स इट, यू गाइज टेल मी कि मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। हालांकि मेरी बातें नहीं पूरी हुई, मेरे को बहुत कुछ बोलना है इस बारे में, तो मैं कंटिन्यू करूंगी। एंड बाय बाय गाइज। और जो लोग मेरा ये रिएक्शन वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके बताएं। हाँ वो तो मैंने बोल दिया ना। हाँ, एंड जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू यार। बाय बाय।